अमन पहला इंतखाब है, दोबारा हिमाकत की तो जवाब शदीद तर होगा। तर्जुमान पाक फौज का दुश्मन को दो टोक पैगाम कहा। ये कौम और फौज हमेशा मुत्तहिद थी और मुत्तहिद ही रहेगी। वो समझते थे यहाँ के आवाम और फौज एक दूसरे से दूर हैं, हरगिज़ नहीं। उन्होंने सोचा हमला करेंगे और पाकिस्तान जवाब नहीं देगा। अल्लाह के हुक्म से पूरा पाकिस्तान आहनी दीवार बनकर खड़ा हुआ और मोदी की हिकमत अमली को गलत साबित कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा की मुख्तलिफ जामियात के तुलबा की DGISPR के साथ खुसूसी नशिस्त। DGISPR ने कहा फील्ड मार्शल ने फैसला किया कि भारत के 26 मकामात पर उनको जवाब दूंगा। जिस ब्रिगेड हेडक्वार्टर के ऑर्डर पर शेलिंग से इर्तिजा शहीद हुआ, हमने उसे तबाह कर दिया। भारत के जिन जिन हवाई अड्डों से तैयारे उड़े थे, हमने उनको भी तबाह कर दिया। वो वक्त आ गया जब कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। भारत अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करता है। खारजी नूर वली कहता है शरीयत में काफिर से मदद लेने की इजाजत है। इस्लाम में कुफ्र और हक इकट्ठे नहीं हो सकते। भारत के साथ कशीदगी के दौरान हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आज़म 4 मुल्की दौरे के पहले मरहले में तुर्की चले गए। वज़ीर आज़म 30 मई तक तुर्की, ईरान, आज़रबाईजान और ताजिकिस्तान का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई और बैनुल अक़वामी मामलात पर भी बातचीत करेंगे। भारत के साथ हालिया बहरान के दौरान दोस्त ममालिक की जानिब से पाकिस्तान को दी गई हिमायत पर शुक्रिया अदा करेंगे। वज़ीर आज़म 29 और 30 मई को दुशंबे में बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में भी शरीक होंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार, वफ़ाक़ी वज़ीर इत्तलात अता तारर और मावन ख़ुसूसी तारिक़ फ़ातिमी भी हमरा। खुशदार स्कूल बस पर दहशतगर्द हमला, मजीद 2 तालिबात ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए शहीद हो गई। शहीद तलबा और तालिबात की तादाद 8 हो गई। शीमा इब्राहिम और मुस्कान अस्पताल में ज़ेर इलाज थी। शोहदा में 7 तालिबात और 1 तालिब इल्म शामिल हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक बुज़दिलाना हमले की मनसूबाबंदी दहशतगर्द रियासत भारत में की गई। बच्चों के खून का हिसाब फितनाल हिंदुस्तान और उनके हिंदुस्तानी आकाओं से लिया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता। 2 तरफ़ा ताल्लुकात बिलख़ुसूस पाक अफ़गान उज़्बेक रेलवे लाइन मंसूबे पर तबादला ख्याल। इलाकाई रवाबित के फ्रेमवर्क मुआहिदों पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं की मौजूदा इलाकाई सूरत हाल पर भी बातचीत। HBL PSL 10 की चमचमाती ट्रॉफी कौन उठाएगा? लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स में आज फाइनल टाकरा। मैच शाम 7:30 बजे कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 10 में से 7 मैचेस जीते। लाहौर कलंदर्स ने 5 मैचेस अपने नाम किए। खराब मौसम के बाइस फाइनल के लिए 1 दिन इजाफे रखा गया। गुज़िश्ता रोज़ लाहौर में आंधी और तूफान के बाइस प्रैक्टिस सेशन मनसूख कर दिया गया था। फातेह टीम को ट्रॉफी के साथ $5 लाख भी मिलेंगे। HBL PSL फाइनल मैच में पाक बहरिया को खराज तहसीन पेश किया जाएगा। इनिंग्स में वक्फे के दौरान खुसूसी तकरीब होगी। मारूफ गुलूकार आवाज़ का जादू जगाएंगे। इससे कबल आर्मी और फ़ज़ाइया को भी खराज तहसीन पेश किया जा चुका। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी की PSL फाइनल देखने के लिए स्टेडियम आमद का इम्कान। हुकूमत का डिजिटल पाकिस्तान की जानिब तारीखी कदम। बिटकॉइन माइनिंग और AI डाटा सेंटर्स के लिए 2000 मेगावाट बिजली मुख्तस। इजाफी बिजली से अरबों डॉलर की सरमायाकारी मुतवक्के। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक पाकिस्तान में क्रिप्टो सार्फिन की तादाद 4 करोड़ से तजावुज़ कर गई। पाकिस्तान में दुनिया की सबसे बड़ी इंटरनेट केबल की लैंडिंग मुकम्मल। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं डिजिटल मईशत से ज़र मुबादला का नया रास्ता खुलेगा। इस्लामाबाद में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ फौरी ऑपरेशन का फैसला। बगैर मंजूर शुदा घरों के खिलाफ भी कार्रवाई का हुक्म। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास। गैर मंजूर शुदा हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ भी क्रैक डाउन का हुक्म।
ऑपरेशन बुनियान मरसूस की कामयाबी पर पूरी कौम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। पाकिस्तान ने हिकमत अमली से दुनिया को अमन का पैगाम दिया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जब वजीर आज़म था तब बताया था भारत बलूचिस्तान में कार्रवाइयों में मुलविस है। इस वक्त कौम को मुत्तहिद करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान के खिलाफ बिला जवाब जारहियत, मोदी सरकार पर तनकीद जारी। भारतीय दिफाई तज्जियाकार ने एक बार फिर से भारतीय मुहिम जोई को गलत करार दे दिया। कहा, हम पाकिस्तान के खिलाफ हमला करके कुछ भी हासिल नहीं कर पाए, हमारी बैनुल-अक़वामी साख को भी नुकसान पहुंचा। पूरी दुनिया देख रही है कि हमने अपनी क्या फौजी ताकत दिखाई। बालाकोट में भी फ़ज़ाइया का इस्तेमाल गलत था। भारत ने अमरीका, सऊदी अरब, जापान, हत्ता के चीन से भी राब्ता किया। भारत लड़ाई के लिए तैयार नहीं था, तो ये गलती करना ही नहीं चाहिए थी। मोदी की गैर संजीदा बयानबाजी, भारतीय अवाम ने अपने वज़ीर आज़म को आड़े हाथों ले लिया। भारतीय ख़वातीन सीख पा, कहा मोदी सिंदूर का सौदागर है, जो खुद सिंदूर का मान ना रख सका वो उसकी कीमत क्या जाने। भारतीय अवाम ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर नाम रख देने से आप सच्चाई नहीं छुपा सकते। ट्रंप के कहने पर सीज फायर क्यों किया, आप किस बात के वज़ीर आज़म हैं? मकबूजा कश्मीर में ऑपरेशन बुनियान मरसूस में भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के पाकिस्तान की फतह के पोस्टर लग गए। पोस्टर्स पर पाकिस्तानी परचम आवेज़ां, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे तहरीर। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तस्वीर भी इन पोस्टर्स पर मौजूद। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मकबूजा कश्मीर में रफाल समेत दीगर भारतीय जंगी तैयारों को मार गिराने वाले J-10C तैयारों की तस्वीर भी आवेज़ा की गई। सेमतास मुआहिदे की मुअत्तली भारत को महंगी पड़ सकती है। मैगजीन द डिप्लोमेट के मुताबिक भारत का ये इकदाम चीन को ब्रह्मपुत्रा का पानी रोकने पर मजबूर कर सकता है। ब्रह्मपुत्रा दरिया भारत के ताज़ा पानी का तकरीबन 30% है। ब्रह्मपुत्रा दरिया से आने वाला पानी भारत की मजमूई पन बिजली की सलाहियत का 44% है। पूरी कौम शहदा की मकरूस है, वतन के दिफा के लिए हम सब एक हैं। गवर्नर सिंध कामरान रसूरी की रावलपिंडी में मीडिया टॉक, कहा भारत याद रखे किसी भी जारहियत के खिलाफ पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद है। गवर्नर सिंध की शहीद स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ की घर आमद, वालिदैन से ताज़ियत का इजहार और फातिहा खानी भी की। मार्का हक में पाक फौज की अजीम फतह, ISPR की जानिब से नगमा जारी। नगमे का उन्वान, धड़कन पे एक ही नाम है। पंजाब में आंधी और बारिश से मुख्तलिफ हादसात में 14 अफराद जान बहक और 101 जख्मी। PTMA ने नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। तर्जुमान के मुताबिक सबसे ज्यादा मुतासर जिला लाहौर में आसमानी बिजली और छत गिरने से 3 अफराद जान बहक हुए। जेहलम में 2 अफराद जान बहक और 32 जख्मी। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर अजला में आज भी आंधी और बारिश का इम्कान। PTMA ने अलर्ट जारी कर दिया। इस्लामाबाद, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, पोठोहार कश्मीर और बलूचिस्तान के पास इलाकों में भी तेज हवाएं चलने और बारिश की पेश गोई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। मुतालिका हुकाम को इमदादी सरगर्मियाँ तेज़ करने की हिदायत। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो का भी पंजाब में जानी और माली नुकसान पर इज़हार अफसोस। मुतासरा खानदानों से इज़हार ताज़ियत। कराची में अवाम डाकुओं के रहम करम पर। सुजानी में 8 से ज़ायद डाकुओं का 4 घंटे तक नाका। सड़क किनारे शहरियों के हाथों मुंह बांध दिए। मवेशी मंडी आने वाले शहरियों को निशाना बनाया गया। मुतासरा शहरी ने बताया, मुल्जिमान ने 12 से 15 अफराद को लूटा। कुर्बानी के जानवर, मोटरसाइकिल, मोबाइल फ़ोन और नकदी ले उड़े। लुटेरे जाते हुए गाड़ियों की बैटरियां भी निकाल कर ले गए।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बड़ा इक़दाम, बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन फीस को ख़त्म कर दिया गया। बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन रूल्स 2025 नाफिज। पंजाब भर में रजिस्ट्रेशन बिला मुआवजा कराई जा सकेगी। मरियम नवाज ने कहा, शनाख्त हर शहरी का बुनियादी हक है। हम शहरियों के लिए आसानियाँ पैदा करना चाहते हैं। T20 सीरीज़ के लिए बांग्लादेशी टीम का पहला 10 रुकनी ग्रुप लाहौर पहुंच गया। ग्रुप में खिलाड़ी और स्पोर्ट्स स्टाफ के अरकान शामिल हसन महमूद, तनवीर इस्लाम, परवेज़ हुसैन और तंजीम हसन साकिब पहुंच गए। मेहमान टीम के दीगर अरकान कल लाहौर पहुंचेंगे। उधर बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ के लिए पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट का ऐलान, माइक हसन हेड कोच मुकर्रर। DHA कराची में यौम तशक्कुर रेस का इनेकाद। 5 किलोमीटर रेस में बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत। खवातीन, बच्चे और फोर्सेस के लोग भी रेस में शरीक हुए। देश का मकसद अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश करना था। बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां। मुख्तलिफ शहरों में मवेशी मंडियां सज गईं। कराची में शहरी खरीदारी के लिए पहुंच गए। कोयटा में भी जानवरों की खरीदारी जारी। नोवाक जोकोविच ने जेनेवा ओपन टाइटल जीत लिया। अरेबियन स्टार ने फाइनल में हुबर्ट हरकास को शिकस्त दी। जोकोविच ओपन एरा में 100 ATP टाइटल जीतने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए। मुसलसल 20 सीजन में टूर लेवल टाइटल जीतने वाले पहले खिलाड़ी हैं। आर्सेनल ने बार्सिलोना को शिकस्त देकर यूएफए वुमेन्स चैंपियन लीग का टाइटल अपने नाम कर लिया। अमेरिका की मेजर लीग में इंटर मियामी और फिलाडेल्फिया का मैच 3-3 गोल से बराबर। कोपा डी फ्रांस के फाइनल में PSG ने रेंज को 3-0 से मात दी। स्पेनिश लीग ला लीगा में रियल मैड्रिड ने रियल सोसाइडेड, जबकि लेजेंड्स ने रियल वैलाडोलिड को मात दे दी। और ईरानी हिदायतकार जाफर पनाही ने कांस फिल्म फेस्टिवल में पाम डियोर जीत लिया। 64 साल जाफर पनाही को उनकी फिल्म इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट के लिए अवार्ड से नवाजा गया। जाफर पनाही अपने काम की वजह से ईरान में मुतादिद बार गिरफ्तार भी हो चुके हैं।